नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और ज्ञान से भरी हिंदी मॉरल स्टोरी भूकंप में। आज की यह कहानी आपको जीवन में चल रही परेशानियों भरे भूकंप से छुटकारा दिलाने का ज्ञान देगी। इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि क्या आप मन को विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखकर मजबूत बन सकते हो। एक समय की बात है, एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। ये घटना है जापान की। ये 7 मंजिला इमारत थी जहां वह लोग ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक यानी गृहपति ने रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस गृहपति ने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलाया था। सभी 7वीं मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। भूकंप आते ही भगदड़ मच गई। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, सभी उठकर बाहर की तरफ भागे। देखते ही देखते दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी भाग रहे थे, वह गृहपति भी भाग रहा था। जब गृहपति लोगों की भीड़ में फंस गया, तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कहीं वह कमरे में तो नहीं फंसे रह गए। फिर जब वह उन्हें देखने वापस कमरे में गया तो उन्हें देखकर वह दंग रह गया। वह जैन फकीर एकदम शांति से बैठे हुए थे। गृहपति ने मन ही मन हैरानी भरे भाव से बोला, सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन ये फकीर तो जरा सा भी विचलित नहीं हुए और ध्यान में मगन है। गृहपति एक टका उस फकीर की तरफ ही निहारे जा रहा था। उस फकीर के चेहरे पर इतनी शांति थी कि ये देखकर वह गृहपति भी आकर फकीर के पास बैठ गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह बात रुक गई थी, उस जगह से उन्होंने अपनी बात जब दोबारा शुरू की। तो गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या कर रहे थे, हमारी कहाँ पर बात हुई थी। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इतना बड़ा भूकंप आया था कि अब तो इसके बाद मुझे ये भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके वह बातें दोबारा शुरू ना करें और मैं अब वह बातें पूछना भी नहीं चाहता। इतना कहने के बाद गृहपति ने बड़ी ही जिज्ञासा व हैरानी भरे भाव से कहा, अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। महाराज, एक बात बताए कि भूकंप आने पर हम सब बाहर की तरह भाग गए, पर आप क्यों नहीं भागे? आप अंदर ही क्यों बैठे रहे, वो भी इतनी शांतिपूर्ण अवस्था में? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ मन में भागा। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वह वहां भाग गया। लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था, क्योंकि भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है और पहली मंजिल पर भी। जो सड़कों पर है वह भी भूकंप के डर से भाग रहे हैं। जिसे जहां सुरक्षित लग रहा है वह वही भागा जा रहा है। सारे लोग बाहर की तरह भाग रहे थे, क्योंकि यह सब एक ही तरह भागना जानते हैं। बाहर की तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मैं अपने मन में ही यानी भीतर की तरफ भागा, क्योंकि मुझे अपने मन में ही भागना सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ कोई भी भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, मन के उस स्तर पर कोई डर भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर का वजूद ही खत्म हो जाता है। इसलिए मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अपने मन के भीतर चला गया। लेकिन मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि मैं डरा नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह, बल्कि मैं भी बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर पहुँचने से पहले ही मैं मर ना जाऊं। कहीं मेरे भीतर पहुँचने से पहले ही यह बिल्डिंग गिर ना जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुँचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, फिर मुझे कोई चिंता और डर नहीं सता पा रहा था। मन का कौतूहल शांत होकर एक परम शांति को महसूस कर पा रहा था। उस भूकंप की वजह से तो केवल मेरा शरीर ही मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। सच कहूँ तो मैंने ध्यान में ही अपनी जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था कि मरने को क्या मरना, एक दिन तो सबको मरना है। लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक डर है। वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जब आप जन्म से पहले अपनी माँ के कोख में पलना शुरू हुए थे, तो उसी क्षण से ही आपने मरना भी शुरू कर दिया था, यानी जन्म से साथ साथ मृत्यु का नाता भी आपसे उसी वक्त जुड़ गया था। और जैसे जैसे आपके जीवन का एक एक दिन बीतता जा रहा था, उसी के साथ साथ आप मृत्यु के और ज़्यादा नज़दीक पहुँचते जा रहे थे। ध्यान से देखा जाए तो हर दिन जिस प्रकार सूर्य उदय होकर अस्त हो जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन भी धीरे धीरे एक दिन इस सूर्य की भांति अस्त हो जाएगा। इसके बाद उस जैन फकीर ने कहा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। पियो, खूब पियो,
नाचो गाओ और मुस्कुराओ, जीवन में जितने भी डर मिले अंदर की तरफ मन में गिर जाओ। जीवन में किसी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जाते हैं जिनका रोज आना जाना मन में रहता है। मैं अपने मन में अंदर जा पाया, क्योंकि मैं रोज अपने मन में अंदर जाता हूँ और अंदर का ये रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोच कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी मन के अंदर उसी धन की ही चिंता चलती रहेगी, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं मरते वक्त वही सारे विचार मन में होते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारे आंखों के सामने गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं अंत समय में वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है, किसी का दिल से भला नहीं किया, तो अंत समय में हम दुखी भोग रहे होंगे और दुखी मन से ही मर रहे होंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं, लोगों की निस्वार्थ मदद की है, तो अंतिम समय पर हमारे पास अच्छे विचार होंगे और हम खुशी खुशी अपना जीवन अलविदा कहेंगे। आखिर में फकीर ने उस गृहस्थी से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना सीखो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम मौत से ना डरो। तो दोस्तों, ये हिंदी मॉरल स्टोरी भूकंप आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इन कहानियों से कोई आपत्ति है तो आप हमें मेल करके बता सकते हैं। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लाइक कमेंट से हमें कहानियाँ लिखने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।